अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ सोमवार को धर्म गंगा कार्यक्रम में। और हम जानते हैं कि सनातन धर्म से जुड़ी विभिन्न तथ्यों और प्रसंगों पे चर्चा होती आ रही है। आज हम जानेंगे सनातन धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है ओम। ओम शब्द आखिर है क्या, आज उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जय श्री राधे, सुप्रभात। और आज हम धर्मगंगा कार्यक्रम में जानेंगे ओम। ओम शब्द कहाँ से आई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्या महत्व है इसकी। सबसे पहला प्रश्न महाराज जी आपसे, ओम शब्द आखिर क्या है? ओम यूं कह लीजिए, जो 56 करोड़ देवी देवता के शरीर का जो तेज है, उनकी जो शक्ति है, 88,000 ऋषियों की जो साधनात्मक ऊर्जा है, वही ओम है। मूलतः हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्मों में 5 देवता की आराधना के बारे में बताया गया। उस पंच देवता की जो शक्ति है, वे पांचों देवता की जो शक्ति है, वही ओम का स्वरूप धारण करती है। ओम संसार के सभी वेद, उपनिषद, कर्मकांड, मीमांसा, दर्शन, न्यास इतिहासकारों ने भारतीय वांग्मय को अपने अपने शब्दों से इतिहास में जिसे पिरोया है, उन सब की जो शक्ति है, अगर एक तरफ ओम के शक्ति को रख दिया जाए और दूसरे तरफ उनके शक्ति को रख दिया जाए तो ओम का पलड़ा भारी होगा और अन्य शक्ति, अन्य ग्रंथ, अन्य व्याख्यान उनके ओम के आगे तुच्छ होगा, सामान्य होगा। ओम ही सर्वश्रेष्ठ है। ओम की उत्पत्ति के विषय में हम जानना चाहेंगे। मैंने पहले ही कहा, जैसे आगे के प्रसंगों में मैं बताऊंगा, दुर्गा की उत्पत्ति नहीं हुई। आदि शक्ति से जो दुर्गा का स्वरूप निर्मित हुआ, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। वैसे ओम की उत्पत्ति नहीं हुई है। सभी देवताओं के शक्ति का पुंज जब एक जगह समाहित हुआ तो वह ओम का स्वरूप धारण किया। यूं कह लीजिए, सभी वेदों की जो वेद उच्चारण से जो तरंग है, वेद के ऋचाओं की जो ऊर्जाएं हैं, वही अपना ओम का स्वरूप एकात्मक धारण करके जगत प्रसिद्ध हुआ। और ओम जनरेटर है, ओम डिवाइन लाइट है, ओम अद्वितीय शक्ति है। ओम जिस शब्द के आगे लग जाता है, उस शब्द को प्रकाशमय बना देता है, उस शब्द को शक्तिमय बना देता है। इसलिए ओम स्वनिर्मित है, स्वतः ओम का निर्माण हुआ है। जब से हमारा सनातन धर्म है, जब से हमारी वैदिक परंपरा प्रारंभ हुई, जब से हमारा वेद प्रकाश में आया, तब से ये ओम है। तो ओम स्वतः प्रकाशित हुई है, यानी कि ओम की जो उत्पत्ति हुई वो स्वतः हुई है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि ओम का उच्चारण कब करना चाहिए और किन्हें करना चाहिए? देखिए, मूलतः वैसे वेद के अंदर जितने भी मंत्र हैं, जितनी भी ऋचाएं हैं, जितने भी श्लोक हैं, या हमारे भारतीय वांग्मय में जितनी भी धार्मिक ग्रंथें हैं, सबको उच्चारण करने से पहले, पढ़ने से पहले, मनन करने से पहले, चिंतन करने से पहले शुद्धता अति आवश्यक है। शरीर शुद्ध हो, व्यवहारिक क्रिया में स्नान ध्यान आदि से निवृत्त हो, स्वच्छ जगह हो, स्वच्छ वातावरण हो, उसमें वैदिक ग्रंथों को, अवतार के चरित्रों को, संत महात्माओं के दिए गए उपदेशों का अगर हम श्रवण, मनन, चिंतन और पाठन करते हैं तो हमारे गृहस्थ आश्रम में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। ओम मूलतः जो
हमारे वैदिक ग्रंथों में वर्णन आता है, जन्मना जायते शूद्र कर्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सभी सामान्य जीव हैं। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य की योनि की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात 16 संस्कारों का विधान हमारे गृहस्थ आश्रम में बताया गया है, जो 16 संस्कार के द्वारा मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक का सफर तय करता है। उन संस्कारों के तहत जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, तत्पश्चात हम ओम शब्द उच्चारण के अधिकारी होते हैं। ओम शब्द का उच्चारण मूलतः जो लोग यज्ञोपवीत धारण किए, कुछ लोग यज्ञोपवीत, आगे यज्ञोपवीत पे भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। कुछ लोग यज्ञोपवीत का मतलब ये समझते हैं 3 तागा या 6 तागा वाला एक धागा जो गले में लटका हो, उसको यज्ञोपवीत कहते हैं। नहीं, यज्ञोपवीत को उपनयन कहते हैं, और उपनयन यानी तीसरे नेत्र को संस्कार के द्वारा जागृत करने क्रिया को उपनयन कहते हैं। जो ज्ञान का नेत्र है, जो प्रकाश का नेत्र है, पुंज का नेत्र है, नेत्र बंद करने के बाद पूरे संसार का अवलोकन करने का कार्य उपनयन से प्राप्त होता है, तीसरे नेत्र से प्राप्त होता है। तो इसलिए ओम का उच्चारण, जब ज्ञान का नेत्र हमारा जागृत हो जाए तब हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए, और जिस शब्द के साथ हम ओम का उपयोग करते हैं उसका पावर 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। जैसे सामान्य छोटे से बल्ब को अगर हम जलाते हैं, छोटे से टॉर्च को जलाते हैं तो उसमें छोटी सी बैटरी डाली जाती है, या मोमबत्ती जलाते हैं तो उसके अंदर मोम होता है, या हम लालटेन लैंप इत्यादि जलाते हैं तो उसके अंदर किरासन तेल होता है। तो किसी भी चीज के साथ अगर ओम शब्द हम जोड़ते हैं तो ओम, ये कह लीजिए जो इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा पावर ग्रिड ओम शब्द है। जिस मंत्र के साथ जुड़ते हैं सभी देवी देवताओं की शक्ति ऊर्जा उस मंत्र में जुड़ जाती है और वह मंत्र अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ बताया गया है उपनयन होने के पश्चात ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। हमारे वैदिक ग्रंथों में स्त्रियों को ओम शब्द उच्चारण से वर्जित बताया गया। उसके पीछे कारण है, आगे मैं बताऊंगा। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था तो उसके ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में विभाजित करके 4 स्थानों में डाला गया था, जिसमें एक स्थान, उस पाप के एक भाग को स्त्रियों के रज में डाला गया था, जिसके फल स्वरूप स्त्रियां ऋतुमती होती है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में महीना या पीरियड बोलते हैं। उसके शरीर से रक्त का स्राव होता है, उसका टाइमिंग 3 से 5 रोज तक होता है। तो उस अवस्था में स्त्रियों को पूजा घर में, किचन में, आध्यात्मिक पुस्तकों को, ईश्वर के चित्रों को, ईश्वर के मंदिरों में जाना हमारे यहाँ वर्जित बताया गया। स्त्रियों को बिल्कुल सामान्य तरीके से घर में रहकर उस आवर में रहना चाहिए, किसी भी आध्यात्मिक वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उससे दोष लगता है। तो इसलिए स्त्रियों को ओम शब्द उच्चारण से वर्जित किया गया है। तो जिस बालक का संस्कार नहीं हुआ है या जो रजो धर्म से युक्त है वे उच्चारण नहीं कर सकती। अगर स्त्रियां उच्चारण करना चाहें तो जब रजो धर्म से निवृत्त हो जाए, शरीर से रक्त स्राव की क्रिया आना बंद हो जाए, एवरेज मान के चलिए जो जब उनका आयु 50 वर्ष से ऊपर हो जाए तब वे ओम शब्द का उच्चारण कर सकती हैं। सिर्फ ओम का भी अगर जप करे तो उसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। उनके ओम को अपने हृदय में धारण करके संसार के सभी क्रियाओं को आनंद पूर्वक प्राप्त करते हुए परमात्मा के परम पद में सम्माहित होने का अगर कोई साधन है तो एकमात्र ओम है। इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में ओम को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ओम को हर वैदिक ग्रंथ पुराणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ओम का उच्चारण करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ईश्वर के प्रति जो लगाव होता है, जो उनसे कंटेक्टिविटी होती है वो बढ़ती है भक्त और भगवान के बीच में। महाराज जी हम आपसे जानना चाहेंगे, ओम शब्द जो होती है वो आम व्यक्ति पे किस प्रकार से प्रभावशाली होती है? देखिए, जैसे किसी इंसान का नाम राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, ध्रुव है, प्रहलाद है, अनायास कोई भी व्यक्ति उसके नामों को उच्चारित करता है तो वह व्यक्ति की दृष्टि उस तरफ मुड़ जाती है, वह अपने कानों को उस तरफ केंद्रित करके ध्यान देने लगता है जो कौन हमें उच्चारण कर रहा है। जबकि उसी इंसान का
उसी इंसान को, उसी व्यक्ति को कोई मामा कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई पापा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई बेटा कहता है। उस अवस्था में भी वह व्यक्ति उस तरफ केंद्रित होता है, अपनी दृष्टि घुमा कर देखता है, क्योंकि उसे उस रिश्ते का ज्ञात है, उस रिश्ते के माया जाल में वह पड़ा हुआ है। तो जैसे किसी सामान्य इंसान को अगर उसके नामों से उसके रिश्ते को अगर हम उच्चारित करें तो वह हमारी तरफ अपनी ऊर्जा को लगाकर देखने लगता है, हमारी बात को सुनने लगता है। और ओम में क्या है, जनरेट पावर है। जैसे आप किसी तालाब के किनारे चले जाइए और एक कंकड़ लेके पानी में आप मारिए तो पानी से तरंग पैदा होता है। 1 सेकंड के बाद दूसरा कंकर मारेंगे तो पहले तरंग की जो दूरी हुई, जैसे जहां आप कंकर मारे वहां से आधे मीटर आगे जाकर वह तरंग समाप्त हो गया। जब दूसरा कंकर आप 1 मिनट के बाद मारते हैं तो फिर वह तरंग का रेडियस कुछ और अधिक दूरी जाने पे समाप्त होता है। फिर तीसरा मारेंगे तो अधिक दूरी पे जाने के बाद समाप्त होता है। तो जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं तो मैंने कहा 56 करोड़ देवी देवता और 88,000 ऋषिगण की ऊर्जा इसमें सम्माहित है, उनकी शक्ति इसमें सम्माहित है, उनकी आत्मा ओम है। तो जैसे आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो वैसे ही परमात्मा सजग होंगे, उन्हें अनुभूति होगी कोई हमें याद कर रहा है। और ओम को अगर आप उच्चारण अच्छे से करेंगे तो ओम शब्द आपके नाभि कुंड से निकलता है। 1 मिनट तक लगातार एक बार अगर ओम शब्द का नेत्रों को बंद करके उच्चारण किया जाए तो शरीर में बहुत सारी बीमारी है जो उसके द्वारा खत्म किया जा सकता है। हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क इत्यादि जो मंदबुद्धि मस्तिष्क के हैं उनके मस्तिष्क रोगों को शमन किया जा सकता है। जो अल्पायु हैं वे अपने आयु वृद्धि करना चाहते हैं तो ओम का उच्चारण करें। ओम के उच्चारण से बहुत फायदा मिलता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करके पाया है और वैदिक ग्रंथ तो इससे भरा पड़ा है। तो ओम जैसे ही आप उच्चारण करते हैं सभी देवता की दृष्टि सजग होती है और बार बार जब आप ओम उच्चारण करेंगे तो ये देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन की बाधाओं को शमन करने के लिए स्वतः आपके पास आती है, जिसकी अनुभूति तो आपको नहीं हो पाती है, पर आपका सभी बिगड़ता हुआ कार्य स्वतः सकारात्मकता की ओर बढ़ना प्रारंभ होगा। ऐसे ओम जीवन में प्रभाव डालती है। ओम जीवन में काफ़ी प्रभावशाली है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ओम का उच्चारण करने से शरीर के अंदर जो भी रोग होते हैं उसका नाश होता है। फेफड़े की रोग हो या और भी कोई प्रकार की रोग, उससे उसका समूल विनाश होता है। और ओम शब्द कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मामले में वो ईश्वर से मिलाने का कार्य करती है। और आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। नए प्रसंगों में फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।